हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई चैनलिंग के साथ में। तो देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस देते हैं आपको, और किन हालात में अभी हैं आप फ़िलहाल, और आगे क्या आपको करना चाहिए अपने जो एनर्जीज़ हैं आपकी उनको इम्प्रूव करने के लिए और अपने वेज को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो मैं एनर्जी रिसीव कर पा रही हूँ आपकी, वो ऐसी सी है कि कुछ अभी आई थिंक, हाँ, 3 साल हो गए आपको लास्ट ईयर। पिछले कुछ 3 साल ऐसे हो चुके हैं जहाँ पर आप ना सिर्फ टेस्ट दिए ही जा रहे हो, लाइक पेपर ही दिए जा रहे हो। यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स रहे हैं, और ऐसा रहा है कि आपने बहुत 100% एफर्ट डाले हैं चीज़ों को करने के लिए, और कुछ 10 से 20% ही आपको रिजल्ट मिला है। ठीक है, लाइक आपका सर्वाइवल मोड ही ऑन है, दैट्स इट। उसके ऊपर आपको अभी तक ज़्यादा कुछ सक्सेस मिलना या फिर कुछ ज़्यादा अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलना वो नहीं हो पाया आपके लिए। ठीक है, तो ये कुछ लास्ट 3 इयर्स की आपकी एनर्जीज़ हैं जो कि अब क्लियरेंस पर आ रही हैं। अभी एनर्जीज़ को क्लियर करा जा रहा है। अब आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो थोड़ा सा इस वे में इंक्रीज हो रही हैं कि अब आपको आपके करियर वाइज कुछ आपको सॉल्यूशन दिखाई दे रहे हैं आपके सामने, कि लाइक जैसे आप जितने एफर्ट डाल रहे हो अपनी लाइफ में, आपको उस चीज़ के रिजल्ट मिलने के लिए जा रहे हैं। ओके, एंड कोई दो समस्या हो सकती है आपके सामने, जिनमें से एक तो पास आउट हो चुकी है, एक तो निकल चुकी है, और एक अभी आपके सामने है। और उसको होने दो, उसको जो प्रोसेस चल रही है उसको चलने दो, एज इट इज़ चलने दो, क्योंकि वो आपको ऐसी स्थान पर लेके जाएगी जहाँ पर आप कभी अपने आप को बिलीव भी नहीं कर सकते थे कि यहाँ तक आना मेरे लिए इतना पॉसिबल था या नहीं था। बट यूनिवर्स ही आपको वहाँ पर लेके जा रहे हैं, और उस चीज़ की पूरी रिस्पेक्ट करना। ओके, उस कंडीशन की, उस हालात की पूरी रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि आपको वो हालात और वो कंडीशन आपके अल्टीमेटम पॉइंट तक आपको लेने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपकी ऐसी ही एनर्जीज है। एंड आई कैन सी कि कोई किसी के फादर वोन्स की हीलिंग चल रही है। एंड फादर लाइक, या फिर हो सकता है कि एम्परर जो पोजीशन होती है ना, कि जो बॉस काइंड ऑफ पर्सनालिटी होती है उनकी, आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है। आपके बॉस हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, और आपसे रिलेटेड कोई भी ऐसा पर्टिकुलर इंसान जो आपके साथ में रहा है, और वो कभी मतलब आपका उनका ना ऐसा ही रहा है कि ऑन ऑफ वाली कंडीशन उनके साथ में रहते हैं आपका। तो वो कभी इमोशनली आपको समझ नहीं पाया वो इंसान आपको, जिनकी अभी हीलिंग चल रही है। और कहीं ना कहीं जो उनके कर्माज हैं, वो पूरी उम्र के जो उनके कर्माज हैं, अब उनको रिवर्ट बैक होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब वो जो टेस्ट हैं, अब यूनिवर्स ने उनकी तरफ डाइवर्ट कर दिए सारे डायरेक्शंस को। अब उनकी चीज़ें चल रही हैं, और आपको एक साइड में रख के आपके जो रास्ते हैं वो क्लियर कर दिए, ईजी रास्ते हो गए हैं आपके। ठीक है, तो लेट अस सी अब आपको क्या वो ऐसी चीज़ करनी है। अब आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, आपको क्या चीज़ों को फॉलो करना है कि आपका आगे का रास्ता ईजी हो जाए। ओके, ठीक है, 4 ऑफ कप्स एंड 6। ठीक है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एक बार मैं बताती हूँ। एंड बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है आपकी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि आप राइट नाउ फील कर रहे हैं। आपको बंधा हुआ फील हो रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ पैर सब कुछ बंधे हुए हैं, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, और चारों तरफ से जो भी चीज़ें हो रही है वो आपके अगेंस्ट में जा रही है। आपको आपको लग रहा है ऐसा, ओके, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो जो सबसे यहाँ पर नंबर इम्पोर्टेंट है वो नंबर 3 है, एंड नंबर 4 है। तो यहाँ पे किसी का एज है, कोई 43 एज हो सकती है, आप जिनके रिगार्डिंग आप चीज़ें देख रहे हो। 34 हो सकती हैं चीज़ें, और नंबर 4, 4 और नंबर 3 कैन बी इम्पोर्टेंट, एंड नंबर 6 इम्पोर्टेंट हो सकता है।
तो आपके लिए कुछ अप्रैल का जो महीना है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, और मार्च का भी महीना आपके लिए काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में रोल ज़रूर प्ले करता है, ठीक है। तो अभी जो राइट नाउ आपके लिए जो गाइडेंस निकल के आ रही है ना, वो ये गाइडेंस है कि आपको ना अपनी जो स्लीप साइकिल है उसको इम्प्रूव करना है। आपका स्लीप साइकिल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, जिसकी वजह से आई कैन सी कि आपका ना हेल्थ ख़राब है। और हेल्थ ख़राब में भी अब आपका क्या चीज़ ऐसा डिस्टर्ब है सबसे ज़्यादा, आपका गट हेल्थ काफ़ी डिस्ट्रॉय है। आपका स्टमक जो हमारा नाभि से ऊपर का पेट होता है ना, आपका वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब बेसिकली आपका जो स्टमक है वो अपसेट है, और ये कोई आज से अपसेट नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय से अपसेट है। एंड ये कहीं ना कहीं देखो सारी बॉडी का कनेक्शन, नर्व कनेक्शन होता है पूरी बॉडी का कंप्लीट। तो आपका जो माइंड है ना वो डिस्टर्ब था, इसलिए आपकी गट हेल्थ डिस्टर्ब होगी। जब आपकी गट हेल्थ डिस्टर्ब होगी तो फिर आपका माइंड फिर से डिस्टर्ब हो गया। तो वाइस वर्सा चीज़ें चल रही हैं। अब आपको ये लूप में फंस चुके हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से क्या स्टार्ट करूँ। तो गाइडेंस के तौर पे अगर आपको आपका लगता है कि आपका स्टमक इश्यूज ज़्यादा ही चल रहे हैं, तो आप एक चीज़ करना कि आप ना सुबह के टाइम पे कुछ खाली पेट आपने ना एप्पल खाना स्टार्ट करो। एप्पल खानी है आपने ब्लैक कलर के नमक के साथ में, काले नमक के साथ में। और एप्पल खाने के 1 घंटा बाद आपने कुछ भी नहीं खाना है, ओके। एप्पल खाने के जस्ट 1 घंटे तक आपको वेट करना है। एंड ये कहीं ना कहीं जो आपके लीवर से भी जो भी समस्या होगी वो आपकी हील हो जाएगी। एंड आपको फील होता है कि अगर कुछ ज़्यादा ही इशूज है तो अपने आप डॉक्टर के को भी विजिट कर सकते हैं। बट आई कैन सी कि आपका जो सोलर प्लेक्सिस जो चक्र है ना, उसको टारगेट किया जा रहा है, उनकी उसकी क्लिनजिंग चल रही है। तो क्लिनजिंग में समटाइम ऐसा होता है कि आपको फील होता है, कुछ छोटे छोटे साइकिल होते हैं, लेकिन कई बार क्लिनजिंग ज़्यादा लंबी चलती है तो उसकी वजह से आपको डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए आपको अपनी डाइट का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले गाइडेंस आपके लिए ये आ रही है। और देखो छोटी छोटी चीज ज़िंदगी में ना, छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर दोगे तो आपके सराउंडिंग में चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। और हर चीज़ का हर एक चीज़ से लिंक होता है। हेल्थ का आपकी स्पिरिचुअलिटी से डायरेक्ट लिंक है, हेल्थ का आपके माइंड से डायरेक्ट लिंक है। आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपके सराउंडिंग की जो एनर्जीज है वो अच्छी हैं, उसकी वजह से आप हैप्पी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ओके। तो और इसलिए बोलते हैं कि सारी चीज़ें आपके अंदर ही हैं, है ना। वो रीज़न ही यही है कि आपका जो माइंड जब तक ठीक नहीं होगा तब तक आप एक गंदे वाले साइकिल में फंसे रहोगे। एक जो लूप होता है ना, ज़िंदगी का एक साइकिल जो रचा हुआ है, वो कहीं से तो निकले, कोई ऐसा धागा तो निकले कि उस लूप को ब्रेक करके आप बाहर निकलो। तो अगर आप अपनी हेल्थ को वो एक कंसिडर करते हो कि मुझे इस चीज़ को पकड़ के पूरी लाइफ के साइकिल से मुझे बाहर निकलना है, तो वो आपका रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, आपका करियर वाइज भी हो सकता है, कुछ भी कोई ऐसे साइकिल में जो आप फंसे हुए हो। तो आप वो अगर अपनी हेल्थ का एक जो पकड़ लेते हो हाथ, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होना स्टार्ट हो जाती हैं, ओके। एंड फोकस ऑन लाइट कलर, लाइट कलर पे फोकस करना, आपको लाइट कलर पहनने हैं। और जितना आप वाइट कलर को आप देखोगे, या फिर वाइट कलर के टेबल के फ्लावर्स को अपने टेबल पे रखना स्टार्ट करो। अपने घर में जहाँ पर भी पॉसिबल आप बैठते हो, घर में जो भी आपका वर्क एरिया है, वहाँ पे वाइट फ्लावर्स का यूज़ करो, तो निकल जाओगे आप इन चीज़ों से। और यहाँ पर आई कैन सी कि कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है। आई थिंक पिछले 4 साल से, 3 से 4 साल से यहाँ पर किसी को काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन है। और कोई जिनको डिप्रेशन है उनको उनको डिप्रेशन की वजह भी काफ़ी है, और उनका रूट चक्रा ब्लॉक है। अगर किसी को यहाँ पे राइट नाउ डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो उनका रूट चक्रा ब्लॉक है, उनको रूट चक्रा की हीलिंग करनी है। तो आप उसके लिए मेडिटेशन स्टार्ट करो, एंड रेड कलर की कोई भी चीज़ को आप डोनेट कर सकते हो, ओके। ये कुछ गाइडेंस आ रही है आपके फ्यूचर के लिए, ताकि आप कुछ एक्शंस लो अपनी ज़िंदगी में आगे और निकल जाओ। क्योंकि आ, ये भी आ रहा है यहाँ पे किसी के लिए कि कोई बार बार काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देख रहा है, टैरो वीडियो काफ़ी ज़्यादा देख रहे हो, आप एंजाइटी में भी जा रहे हो इस चीज़ की वजह से कि बार मतलब कि किसकी वीडियो आ रखी है, ये मेरे से रेजोनेट कर रही है। मतलब ज़बरदस्ती से भी आप अपनी चीज़ों को रेजोनेट करवा रहे हो अपने आप से, ओके। एंड ये काफ़ी बुरी चीज़ है। जब तक कि टैरो का ऐसा गाइडेंस ही लेते हैं तब तक ठीक है। अगर वो एडिक्शन में, तो देखो हर चीज़ ख़राब होती है, ठीक है ना। तो अपनी लाइफ को के किसी भी पॉइंट को वहाँ तक ही सीमित रखना चाहिए जहाँ तक वो आपके लिए हेल्पफुल रहे, वो आपकी कमज़ोरी ना बन जाए।
तो किसी भी चीज़ को कमज़ोरी नहीं बनने देना आप लोगों ने। सेकेंड चीज़, यहाँ पे किसी का हार्ट ब्रेक है एंड काफ़ी बुरी तरह से हार्ट ब्रेक है, और लास्ट के 3 ईयर्स ही ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो 3 ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा आपकी बैक स्टैबिंग हुई है एंड आपको फील होता है कि मेरे को थर्ड पार्टी में डाला गया, आपके पार्टनर ने हो सकता है आपको चीट किया है। और बट आप अभी ऐसी कंडीशन में हैं कि आपने हर एक चीज़ से मुंह मोड़ लिया है। आप फील करते हैं कि नोबडी इज़ फॉर मी, कोई नहीं है मेरे लिए, और शायद मैं जो मेरी एनर्जीज़ को मैच करे या मेरे ऑरा को मैच करे वो, और अगर आपके माइंड में कोई है तो वो काफ़ी दूर है आपसे, आपको यू फील लाइक दैट, आपको ऐसा फील होता है एंड किसी को आपको अप्रोच करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो देखना ये हर किसी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगा, बट कुछ ऐसी चैनलिंग निकल के आ रही है, क्योंकि 2-3 के कार्ड्स आना और दोनों थर्ड पार्टी के कार्ड आना, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो जहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, ठीक है। और आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, इसकी वजह से ही आपकी लाइफ में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चली है। और आपको चीट भी इस वजह से किया गया है कि आपको लाइक आपके वजूद को ही के वजूद पर ही डाउट किए गए हैं, आपके होने पर ही डाउट किए गए हैं, आपके ऊपर, आपके अंदर जो चीज़ें हैं, आपके जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर ही डाउट किए गए हैं, और आपको ये फील कराया गया कि अगर मैं आपके साथ में नहीं होता तो ये चीज़ आपके साथ में नहीं होनी थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके हार्ड वर्क को भी आपसे छीनने की कोशिश करी गई है, और अप्रिशिएट कभी नहीं करा गया आपकी चीज़ों को लेकर के, या फिर आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया, एज अ पर्सन आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ही मिला करके आपकी जो ओवर थिंकिंग होना, आपको स्ट्रेस होना, अपने आपको उस वे में कंसिडर करना कि ठीक है जो भी कुछ है आपको किसी से ज़्यादा मतलब नहीं है, और थोड़ा सा ऐसी कंडीशन में अपने आप को लेकर के जाना जहाँ पर पे आप अपने सेल्फ डाउट में अपने आप को लेकर के आते हैं। एक जो कंप्लीट पर्सनालिटी एनहेंस होता है वो कहीं ना कहीं आपका रुका हुआ है, आप अपनी पर्सनालिटी को नहीं एनहांस कर पाए, एंड ये सच में इफेक्ट होता है जब तक आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आपके साथ में ना रहे ना, जो आपको हर कदम पर मोटिवेट करे। क्योंकि देखो लाइफ में आप ना कितना भी अच्छा कर लो, अगर आप अकेले खड़े हैं और आपके बैक के पीछे कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको हमेशा मोटिवेट करे, और आपको आप पीछे मुड़ के देखो तो कि कोई है, तो वो एक अलग ही फील होती है। जब तक आप अपने पीछे कोई किसी को नहीं देखते हैं तो अपने आप को अकेला महसूस करते हो, और एक वो कुछ सर्टेन स्टेप्स को आप ज़िंदगी में नहीं ले पाते जो कि दूसरे पर्सन की वजह से आप ले लेते हैं, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में एक लॉयल पर्सन तो ऐसा डेफिनेटली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि समटाइम हम अपनी जो वो होती है ना हमारे अंदर, क्या बोलते हैं कि लाइक जो हमारे अंदर खूबियाँ होती हैं हम उन्हें नहीं देख पाते, वो सामने वाला पर्सन ही देख पाता है। और सामने वाला पर्सन भी वो पर्सन जो आपके लिए 100% प्योरिटी से आपको एक्सेप्ट करता है, उसकी हर एक, उस पर्सन को आपकी जो सांस चल रही है ना उससे भी प्यार है, उससे भी आपको मोह है आपकी उस चीज़ से भी, ठीक है। तो वो आपको बिल्कुल सूरज की तरह चमकता देखना चाहता है, ऐसा पर्सन आपके लाइफ में हो, देन आप अपनी इस लाइफ के हर एक चीज़ को छोड़ करके अपने आप को आगे फॉरवर्ड लेकर के जाते हो। और ये डैम श्योर होता है कि आपके आप में हर इंसान में कमियां होती हैं, ठीक है, हर एक इंसान में कमी होती है। और लेकिन जो इंसान आगे गया है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसे रीज़न होंगे जो जो आगे उनको पुश किया गया, सॉरी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो बॉटम की एनर्जीज हैं वो आपकी एस ऑफ वेंट्स की एनर्जीज हैं। तो अब जो आपके अंदर हौसला है, जो अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, ताकत है, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से ही डाली गई है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपकी पूरी लाइफ को देखा है, आपके कर्मास को देखा है, आपकी हर एक चीज़ को देखा है, और जिसकी वजह से अब यूनिवर्स आपको साथ देने के लिए जा रहे हैं। और जो चीज़ें आप अपने लिए क्रिएट करना चाहते थे, अब यूनिवर्स अचानक से आपके लाइफ में ऐसे वेज क्रिएट करेंगे
जहाँ पर आप अपने आप को बड़ा ही खुश पाओगे, बड़ी ही चीज़ें गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहेंगी, आपको शायद कहीं ना कहीं से ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डालने पड़ेंगे। एक ऐसा हाथ आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है जो आपको उन सारी चीज़ों से निकाल देगा जो आपने अपनी लाइफ के डार्क नाइट ऑफ सोल में देखे हैं, और एक ऐसा फेज जहाँ पर कोई भी नहीं था आपके साथ में। आपकी आपकी लाइफ का वर्स्ट एंजाइटी टाइम था जो, वो आपने जब देखा है, तो वो उस फेज से अब आपको कोई निकालने के लिए यूनिवर्स आप हाथ दे रहे हैं। देखो ये हाथ दिख रहा है ना, ठीक है। तो कोई ऐसा हाथ आपकी लाइफ में डेफिनेटली यूनिवर्स भेज रहे हैं, और गाइडेंस के तौर पर आज के दिन यही है कि आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना स्टार्ट करना है। तो आप अपने वो साइकिल को क्रॉस कर लोगे जो आप पिछले 3 साल से फंसे पड़े हो, ठीक है। आपकी गट हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है यहाँ पे, तो अपनी गट हेल्थ पे ध्यान देना। एंड हो सकता है कि आजकल आपके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आपके ईयरफोन्स बार बार अटक रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो सराउंडिंग की जो नेगेटिविटी है, वो उसका ये थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है आपके गैजेट्स पर आता है, वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर ज़्यादा रहता है, तो इसी वजह से वो चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं। तो ठीक है। एंड यस, यही चीज़ें गाइडेंस के रूप में आ रही हैं। तो मैं कुछ और भी देखती हूँ आपके लिए, कुछ और क्या गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहते हैं। स्ट्रेंथ, 2 of Swords एंड 10 of Swords। एंड बॉटम ऑफ डेक की एनर्जीज हैं 10 of Pentacles की हैं। तो यस ऑफ कोर्स आप अपने करियर की तरफ ही बढ़ रहे हैं। देखो, स्ट्रेंथ का कार्ड निकलना ये कहीं ना कहीं उस साहस को दिखा रहा है जो अब आप आगे अपने लाइफ में लेने वाले हैं, और एक ऐसा साहस आप लेने वाले हैं जहाँ पर अब अभी आप दुविधा में हैं। आप ऐसी दुविधा में हैं जहाँ पर आपको 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं और आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, अभी आपको लग रहा है कि ये सही है कि वो सही है, तो वहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि उस स्थान पर रुको और पीछे की तरफ मुड़ के देखो कि कोई गलत और सही करने से पहले एक बार पीछे का जो अपना पेन रहा है ना उसको देखो, क्योंकि वो उस चीज़ का साक्षी है कि अब आप जो आगे स्टेप लेने जा रहे हो ना वो सही है कि गलत है। समटाइम हमें लगता है कि हम ये स्टेप लेके गलत तो नहीं कर रहे, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि किसी के लिए रूड हो सकता है, किसी के अगेंस्ट हो सकता है। आज क्योंकि आप एक काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते हैं, बट लेकिन आप एक बार पीछे मुड़ के देखना कि पीछे मेरे साथ क्या हुआ था, पीछे मैं किस साइकिल से गया था, और अगर क्या मैं सेम साइकिल फिर से रिपीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वहाँ पर आपको वो चीज़ की स्ट्रेंथ मिलेगी, और जो ये दुविधा आपकी लाइफ में आ रखी है, इससे आप अपने आप को क्रॉस करने में आपको मदद मिलेगी। एक एक ऐसा लंबा साइकिल जो कि आपको पूरी तरह से हरा के गया। देख रहे हो कैसे ये इंसान गिरा हुआ है, तलवारें हैं इसके पीठ पे पूरी तरह से, और पूरी तरह से ये मतलब ख़त्म है ना। तो आप इन हालात से निकले हैं खुद से, तो अब आपके हाथ में यूनिवर्स वो चीज़ें दे रही हैं जिनसे अब आप अपनी दुविधा से खुद से बाहर निकल सकते हैं। वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए दी जा रही हैं, तो उनको अफर्म करना स्टार्ट करो, और लाइफ आपके लिए इजी हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है। और बार बार डेथ का कार्ड निकल रहा था, तो अभी लाइक लिया नहीं मैंने, बट वो आ रहा है। मैं एक बार शफलिंग करती हूँ दोबारा से, क्योंकि डेथ का कार्ड यही दिखाता है कि कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में जो किसी एक फेज की ऐसी एंडिंग होती है जो आपके लिए नहीं अच्छी थी, ठीक है। फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हुआ क्यों वो मेरे साथ में, या फिर क्यों चीज़ें। तो एक कर्मा एक चीज़ होती है जो कि आपको भुगतने पड़ते हैं, हर एक इंसान को भुगतने पड़ते हैं। और मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि जो आपकी सोल की जो ग्रोथ होती है, लाइक जैसे अगर आपके कुछ पहला बर्थ से लेकर के कुछ आपके 10 बर्थ रहे हैं, 100 ऑफ बर्थ रहे हैं, तो आपकी सोल की ग्रोथ है ना इस बर्थ से लेकर के पिछले बर्थ में कि जितने भी सारे आपके कर्माज हैं उनको क्लियर करने में जाती है। आज के बर्थ से लेकर के आपके पिछले जितने भी बर्थ है उनकी क्लिनजिंग होगी। उनकी क्लिनजिंग कैसे होगी, आपको पेन दिए जाएंगे, आपको हर एक वो वर्स्ट कंडीशन में डाला जाएगा जहाँ पर के सामने से लोग आपको टॉर्चर करेंगे, ठीक है। तब आपकी जो सोल की जो क्लिनजिंग है वो होती है।
और जो आपका फर्स्ट वाला बर्थ था, क्योंकि फर्स्ट बर्थ में आपकी सोल बिल्कुल प्योर होती है, जब तक आपकी सोल इतनी प्योर नहीं हो जाती तब तक आपको स्पिरिचुअल कंप्लीट आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती है। और जो पूरा लाइफ का जो री इनकारनेशन का प्रोसेस है वो क्लोज नहीं होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका ये लास्ट बर्थ भी हो सकता है समहाउ फॉर किसी के लिए, तो दैट्स वाई आपको इतने ज़्यादा पेन से इस लाइफ में गुजरना पड़ा है। ओके, एंड डेथ का कार्ड आना एंड 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आना वही चीज़ का कि एक ऐसे फेज का अंत होने जा रहा है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पेन दे करके गया, और कहीं ना कहीं आपकी सोल की बहुत अच्छी ग्रोथ करा के गया है, और आप आज के दिन में एज अ पर्सन एक बहुत यूनिक पर्सन है। ठीक है, पहले भी आप यूनिक थे, पहले भी आप अच्छे थे, बट लेकिन कुछ एक पॉइंट्स को लेकर के आपको अपनी लाइफ में वहम थे, वहम होता है ना, कि या फिर जजिंग पर्सनैलिटी थी आपकी, क्योंकि आप काफ़ी अपने अपने बिल्कुल कट्टू पॉइंट आपको बात करनी होती थी, और आप एक सीधे ही रास्ते पर देखते थे, आपको पता था कि अगर हम ये रास्ते को फॉलो करेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी, बट लेकिन यूनिवर्स ऐसे नहीं वर्क करती है, तो आपको यही चीज़ें सिखाई गई हैं, और आपकी पर्सनैलिटी को, आपके माइंड को काफ़ी ब्रोडन कर दिया गया है। अब आप चीज़ों को काफ़ी चीज़ों से अटैच करके देखते हो, आप इतना ईजी किसी को जज नहीं करते हो, किसी के साथ में हो भी कुछ रहा है तो आपको वहाँ पर पता है कि उसके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो काफ़ी चेंजेस आपके अंदर आ चुके हैं, और एक काफ़ी पॉजिटिव लाइट आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको देने के लिए जा रहे हैं, तो इन एनर्जीज को आप क्लेम करना, और काफ़ी ब्यूटीफुल आपकी लाइफ होने के लिए जा रही है। ओके, सो ये कुछ एनर्जीज थी आपके आज के लिए, तो मिलती हूँ मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनर्जीज लेके आऊँगी। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, और मुझे मार्च के लिए भी सेकेंड बैच स्टार्ट करना है टैरो को, जिसको सीखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।